हेलो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर एंड एरिया 11.4 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, जो नया कोई फॉर्मूला उसमें लगने वाला है नहीं। तो आप उनको क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। मैं आपको 9वां 10वां 11वां ये 3 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। तो the adjoining figure represent a rectangular lawn with circular flower bed in the middle। बोला एक रेक्टेंगुलर लॉन है और बीच में जो है वो फ्लावर बेड है, इसमें एक फूलों की क्यारी है। आपने एरिया ऑफ होल लैंड निकालना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। ये 3-4 चीज़ें इसमें हमने निकालनी है। तो वैसे तो यही क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट, एरिया ऑफ होल लैंड, सारी ज़मीन का एरिया। तो दिख ही रहा है 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये आ गया 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो पहला तो हो गया इसी से। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ना। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड मतलब इस सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना होगा? दूसरे में एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, आर कितना दिया इसमें 2 तो ये हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है सारे। तीसरा था एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो आप लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ लॉन, ये पूरा लिखना पड़ेगा। द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। दूसरे में बोल रहा है ये कि आपने क्यारी को छोड़ करके जो बगीचे का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप निकालेंगे कि कुल क्षेत्रफल माइनस क्यारी का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना आया था? 50, और फ्लावर बेड का कितना आया? 88/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 350 माइनस 88/7, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसके बाद कि कितना आएगा ये, तो ठीक है, एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। बोला है आपने क्या निकालना है? तो फूलों की क्यारी है उसकी परिधि निकालनी है। तो फूलों की क्यारी की परिधि कितनी होगी? वो उतनी होगी जितने एक सर्कल जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है उसकी परिधि हो। तो वो आ जाएगी 2πr, ये सूत्र होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना 2, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? उतना ही जितना पीछे एरिया था ना, ठीक है। 88 डिवाइडेड बाई 7 मीटर, वहाँ मीटर स्क्वायर था, यहाँ मीटर, ठीक है। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शंस शेडेड पोर्शन। आपने इस पोर्शन का एरिया निकालना है और दूसरे वाले क्वेश्चन में इस चीज़ का निकालना है एरिया, ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम है और हमने ये जो बीच का मैंने पार्ट बनाया हुआ है इसका हमने क्षेत्रफल क्या है वो ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा हमारे पास कुल आयत का क्षेत्रफल, है ना। रेक्टेंगल आप लिखेंगे आयत ABCD, एरिया ऑफ लिख देना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हिंदी वाला लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सी? AFE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे ये करना है हमने। तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से होता है 18 गुणा 10, ये तो हो गया, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पता ही आपको 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक हो गया, माइनस दूसरे त्रिभुज का देखिए 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो यहाँ से 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो यह कितना आ गया, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, या 18 को जो 10 से गुणा करेंगे तो 180 माइनस 30 माइनस 40, और ये कितना आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी हाँ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ध्यान रखेंगे आप कि सेम वैसे चलेगा, इसमें होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पहले लिखना ये रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नाम इसका PQRS माइनस एरिया ऑफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, ये पिछली भी राइट एंगल ट्राइंगल थी, जहाँ मैंने ट्राइंगल लिखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल कर लेना उसमें। ठीक है, STU ये क्या होगी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल QRU माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी PQT। अब इसमें आपने वैल्यूज़ भरनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपकी, देखिए ये 20 सेंटीमीटर है पूरा, तो नेचुरली ये कितना रहा, ये फिर 10 नहीं रहा है ना। अब ये कितना है, ये उतना ही है जितना ये पूरा है, मतलब 20। ठीक है, तो एक आपके पास ट्राइंगल आएगी 10-10 डायमेंशन वाली, दूसरी 10-20, तीसरी भी 10-20 वाली। ठीक है, वैल्यू भर के ये इजीली क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ फिर मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने ABCD एरिया जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है एरिया, वैसे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो कोई नहीं होता, हम दो त्रिभुजों को अलग अलग, दो त्रिभुजें बन रही हैं इसमें, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों का क्षेत्रफल हम अलग अलग लेंगे और उसको जोड़ करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा आधार कितना है 22, लंब कितना है 3, जमा 1/2 आधार कितना है 22, लंब कितना है 3, तो ये काट के 11, ये काट के 11, तो आपके पास आ गया 33 प्लस 33 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, जरा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, जाती है 11.4 एक्सरसाइज। इसके जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं जैसे लास्ट 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर करने की कोशिश करना आपने। हमने जो जो डिस्कस किया वो ये लिखा हुआ है, मेहरबानी करके अभी व्हाट वी हैव डिस्कस इसको ज़रूर कॉपी में लिखा करें,
क्योंकि ये मेन चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं। हिंदी वालों के लिए भी होगा, हमने क्या पढ़ा, इसमें सारांश दिया होता है पूरा, सारे सूत्र इकट्ठे दिए हुए हैं, सारे लर्न करने हैं, ठीक है आपने, और क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इस तरह से हमारी जो 11th यूनिट है वो भी ख़त्म होती है, ठीक है। ओके।